दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर कोई भी सामान्य व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। और अगर आप इसे अपने जीवन की आदत बना लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास के लोग आपसे प्रभावित होते रहेंगे और आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। लेकिन उससे पहले इस दिवाली के मौके पर दिवाली उपहार और वाउचर जीतने के कई मौके हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। एक युवक इस बात को लेकर परेशान था कि वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है। वह अपने बात करने के तरीके से लोगों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं था और सब कुछ। उनकी इच्छा एक ऐसा व्यक्ति बनने की थी जिसे हर कोई पसंद करे। लोग उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं और समय भी बिताना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक इसके विपरीत था। कोई भी उसके साथ समय बिताना पसंद नहीं करता, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। कुल मिलाकर वह लोगों के बीच पूरी तरह से अप्रभावी थे। उनकी उपस्थिति किसी के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। इन घटनाओं से उनका आत्मविश्वास भी डगमगाता जा रहा था। ऐसी दशा देखकर लड़का उदास और चिंतित रहता था। जिस शहर में लड़का रहता था उसके बाहर एक बौद्ध भिक्षु रहता था। वह बौद्ध भिक्षु अपने अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध था, जिससे जो मिलता है वह उससे प्रभावित हो जाता है। उनके बात करने का तरीका, लोगों को समझने का तरीका, लोगों को पढ़ाने का तरीका इतना स्नेहपूर्ण और आकर्षक था। सभी कहते हैं कि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है कि वह किसी को भी सम्मोहित कर लेता है। एक शाम लड़का उदास मन से तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि दोस्त, मैंने आपकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या उपाय है? तब उसका मित्र बताता है कि मुझे एक ऐसे बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला है जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं, और मुझे यकीन है कि आपकी इस समस्या का समाधान उनके पास जरूर होगा। लड़का अपने दोस्त की बात मान लेता है और अगली सुबह दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। लड़का अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु को बताता है कि वह कैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से साधु की बात सुनी और फिर कहा, तो तुम क्या चाहते हो? लड़के का कहना है कि लोग कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव है, तो मैं अपने व्यक्तित्व को आपके जैसा प्रभावशाली कैसे बना सकता हूं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा कि पहले सुनो, प्रभावशाली बनने के लिए अच्छा व्यक्तित्व होना जरूरी नहीं है, बल्कि चरित्र अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है तो वह कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत जल्द लोग समझ जाएंगे कि उनके काम के पीछे कुछ अर्थ या उद्देश्य है। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है तो वह जीवन भर आपके साथ रहता है और आप अपने आसपास के लोगों को बिना एहसास के भी प्रभावित करते रहते हैं। लेकिन यह याद रखें, इसके लिए आपको अंदर से बदलना होगा। तो क्या आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हैं? लड़के ने कहा, महात्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर 7 आदतें होती हैं जिन्हें आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है। सन्यासी कहने लगा कि पहली आदत सक्रिय होनी चाहिए, यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में है। एक सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब है कि हम अपने आसपास के लोगों की बातों से विचलित न हों। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो दोष हम में नहीं बल्कि उनमें है। वे हमारे बारे में जो भी नकारात्मक बातें कह रहे हैं वह उनके नकारात्मक रवैये को दर्शाता है, जिस नजरिए से वह दुनिया को देख रहा है। एक सक्रिय व्यक्ति होने का अर्थ यह भी है कि हमें किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर बुरा हो या घर में कोई परेशानी हो, सक्रिय व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जीवन में बुरा समय आए या गरीबी, वह हर हाल में प्रसन्न रहेगा। एक सक्रिय व्यक्ति बुरी से बुरी स्थिति में भी बिना किसी शिकायत के अपना काम करता रहता है, और अपने जीवन के अच्छे समय में भी वह जंगली नहीं होते बल्कि खुद को शांत और स्थिर रखते हैं। सक्रिय लोगों के विपरीत प्रतिक्रियाशील लोग होते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यदि कोई उसकी निंदा करता है तो वह दुखी हो जाता है, और यदि कोई उसकी स्तुति करता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वह स्वयं बुरा हो जाता है। तब आप समझ गए होंगे कि रिएक्टिव इंसान कभी भी इफेक्टिव इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि इसका नियंत्रण दूसरे व्यक्ति के हाथ में होता है। जब भी दूसरा व्यक्ति उसे क्रोधित करता है
जबकि एक सक्रिय व्यक्ति का नियंत्रण पूरी तरह से उनके हाथ में होता है। कोई भी उसे तब तक चोट या परेशान नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं न चाहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। इसलिए सक्रिय व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति होता है। इसलिए आपको भी प्रतिक्रियाशील नहीं सक्रिय व्यक्ति बनना होगा। आदत 2, अंत को दिमाग में रखकर शुरू करें। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य बना रहे हों तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आप यह काम क्यों कर रहे हैं और कैसे पूरा करना है। इसका मतलब है कि काम की शुरुआत से ही आपको काम का कारण और योजना पता होनी चाहिए। एक बार जब आप अपने क्यों और कैसे का पता लगा लेते हैं तो उसके बाद छोटे छोटे दैनिक कार्यों को लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। यदि आप वह नहीं कर रहे हैं जो आपके लक्ष्यों के लिए आवश्यक है तो आपकी योजना मेल खानी चाहिए। इसलिए अगर आपका लक्ष्य वजन बढ़ाना है तो आप कभी भी प्रभावी व्यक्ति नहीं बन सकते। और अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और रोज पसीना बहा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी दैनिक गतिविधियां आपके लक्ष्यों और योजनाओं से मेल नहीं खा रही हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए लोग आपसे कभी प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए यदि आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से काम का कारण और इसे पूरा करने का तरीका पता है और आपका विचार और क्रिया इसके साथ मेल खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे करें और क्यों करें। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपने काम के अंदर स्पष्ट हो जाते हैं तो उस काम को करना आसान हो जाता है। और किसी भी काम के बारे में पूरे ध्यान और स्पष्टता से सोचना एक कला है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत है जरूरी काम पहले करना। एक दिन में हमारे सामने बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जरूरी काम पहले करने चाहिए। लेकिन जरूरी काम क्या है? महत्वपूर्ण कार्य वह कार्य है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखने का मतलब है कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा और समय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यदि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण यह नहीं है कि आप अनुशासनहीन हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अब तक अपने काम को अपने दिल और दिमाग में बिठा रखा है। और हालांकि यह कभी नहीं कि यह काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। असली समस्या ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि अनावश्यक काम को ना कहने की आदत है। जैसे आप कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और आपका दोस्त आकर कहता है, चलो थोड़ी देर चलते हैं और थोड़ी देर बात कर लें। लेकिन अगर आपके जरूरी काम का ख्याल आपके मन में है तो आप पूरी शिष्टता से उसे जाने से जरूर मना कर देंगे। और यही आपको करना है। जब तक आपका महत्वपूर्ण कार्य पूरा न हो जाए तब तक फालतू चीजों को ना कहें। अब आप समझ गए होंगे कि प्रभावशाली लोग महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करते हैं। आदत 4, किसी भी काम में अपने फायदे के साथ साथ दूसरों के फायदे के बारे में भी सोचें। अधिकांश लोग दूसरों के साथ तुलना और प्रतिस्पर्धा करते हुए अपना जीवन जीते हैं। वह दूसरों की असफलता में अपनी सफलता देखता है, यानी मैं जीतूं तो तुम हारो और तुम जीतो तो मैं हारूं। और इस तरह जीवन हार जीत का खेल बन जाता है। लेकिन प्रभावशाली लोग प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए काफी कुछ है, उन्हें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। और इस नियम को न केवल चीजों में बल्कि रिश्तों में भी लागू करना चाहिए। जैसे अगर उसका किसी से मनमुटाव होता है तो वह मन में रखने के बजाय उससे खुलकर बात करता है। और कोई बीच का रास्ता निकालें जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत होती है, न कि दूसरे पक्ष की हार। और ऐसा करने से आप लड़ाई झगड़ा भी खत्म कर देते हैं और रिश्ते को भी मजबूत बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रभावशाली होने के लिए आपको अपने साथ साथ दूसरों का फायदा भी देखना होगा। आदत 5, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे अपेक्षा करें कि वे आपको समझेंगे। किसी के साथ बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले यह समझ लिया जाए कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को समझने का सबसे आसान तरीका है खुद को उसकी जगह पर रखना। तभी हम ठीक से समझ पाएंगे कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जब हम किसी की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हम बिना उसकी भावनाओं को समझे सलाह देने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तभी हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरह से किसी की बात सुनेंगे तो उस व्यक्ति को अच्छी सलाह दे पाएंगे और वास्तव में उसकी मदद करने में सक्षम हो
हमने जिन लोगों से बात की उनमें से ज्यादातर कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा करता, वरना एक बार मेरी बात सुनो और देखो। लेकिन वह कभी यह समझने की कोशिश नहीं करता कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, और नतीजा यह होता है कि सामने वाला उन पर भरोसा नहीं कर पाता और न ही कभी अपनी परेशानी लेकर आता है। इसलिए अगर आप सच में किसी की मदद करना चाहते हैं तो पहले उसे समझने की कोशिश करें, और ऐसा करने से आप उनका भरोसा जीत पाएंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके काम के पीछे कोई फायदा और मकसद नहीं है। आप उसकी मदद करना चाहते हैं और फिर इस तरह वह भी आपको समझने लगेगा, और यह एक प्रभावी व्यक्ति होने का 5वां नियम है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 5वां है, प्रभावित करने वाले आपसी समझ और सहयोग से काम करते हैं। जो लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं वे हमेशा समझते हैं कि एक से बेहतर 2 दिमाग हैं। इसलिए किसी भी समस्या का समाधान आपस में मिलजुल कर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानवीय भावना के कारण समन्वय स्थापित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है और प्रभावशाली लोग भी इसे समझते हैं। इसलिए वे एक दूसरे के विचारों और विचारों को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे झगड़े भुलाकर साथ काम करते हैं, जैसा कि वे समझते हैं प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, और जब तरह तरह के अनुभव और सोच वाले लोग एक साथ काम करते हैं तब परिणाम मनुष्य से बहुत अच्छा होता है। इसलिए प्रभावशाली लोग अलग अलग लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं ताकि उन्हें कुछ नया और अलग अनुभव मिल सके। मोंक कहते हैं, प्रभावशाली लोगों की आखिरी आदत होती है खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखने के लिए हर रोज कुछ न कुछ करें। प्रभावी लोग यह अच्छी तरह समझते हैं कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका शरीर और उनका मन है, और मजबूत और तरोताजा रहने के लिए वे हर रोज कुछ नया करते और सीखते हैं। वह अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए हर दिन कुछ न कुछ क्रिया करते हैं, व्यायाम और योगाभ्यास करते हैं। वह अपने दिमाग को जानकारी से भरने के लिए हर रोज कुछ न कुछ नया पढ़ता रहता है। इसके लिए वह किताबें पढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं या जगह जगह घूमने जाते हैं। प्रभावी लोग प्रभावी होते हैं क्योंकि वे जीवन भर कुछ नया सीखते रहते हैं, खुद जानकारी देता रहता है। ये लोग खुद को भावनात्मक रूप से तरोताजा रखने के लिए मेडिटेशन या एकांत का सहारा लेते हैं। अपने भीतर नयापन लाने के लिए ये लोग कई बार खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। इसके अलावा ये लोग आध्यात्मिक रूप से भी सक्रिय होते हैं। इसके लिए वे जिस भी भगवान को मानते हैं उसी की पूजा करते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रभावशाली लोग खुद में लगातार सुधार करते रहते हैं और उनके शरीर, मन और आत्मा को तरोताजा रखें। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी आदतों में से यह 7वीं आदत सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी है, क्योंकि इसके बिना बाकी 6 आदतें उतनी असरदार नहीं हो सकती जितनी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि वह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से खुद को तरोताजा नहीं रखता है तो वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगेगा। तो ये थी प्रभावशाली व्यक्ति बनने की 7 आदतें जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली बन सकता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लड़के को यकीन हो गया कि वह 7 आदतों को अपनाकर प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। इसके लिए उसने बौद्ध भिक्षु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने मित्र के साथ चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।